जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल उधर पंजाब में मस्त हैं, सत्ता सुख उठा रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी दरकती जा रही है, बिखरती जा रही है, बगावत के सुर पनपने लगे हैं। एक छोटा सा उपचुनाव है इस वक्त दिल्ली में और आम आदमी पार्टी में यह हालत हो गई है कि विधायकों, पूर्व विधायकों को निकालना पड़ रहा है, उसके लिए बैठक करनी पड़ रही है। इस तरह की बगावत है, विरोध है और अरविंद केजरीवाल यहां से गायब है। दिल्ली में इस वक्त एमसीडी के 12 वार्डों का उपचुनाव है और 30 नवंबर को इसकी वोटिंग होगी। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की, लेकिन घोषणा के साथ ही पार्टी में भूचाल आ गया, तूफान आ गया। इनके विधायक, मौजूदा विधायक जो अभी विधायक बने हैं, इनके विधायक, पूर्व विधायक, नेता, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, क्योंकि सब अपने अपने उम्मीदवारों को चाहते थे कि टिकट मिले, अपने पहचान वाले को चाहते थे और उनको नाराजगी ये थी किसी को कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे बात नहीं की, हमारा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर वार्ड में किसी और को टिकट दे दिया। इसकी नाराजगी चल रही थी कि तभी इनके एक पूर्व विधायक शोएब इकबाल, बड़े नेता मटिया महल से, उनका इस्तीफा आ गया, पार्टी छोड़ दी। उनके बेटे आले इकबाल जो कि इस वक्त विधायक है वहां से, उन्होंने साफ कह दिया कि हमसे तो इस बारे में कंसल्ट ही नहीं किया गया, हमसे पूछा ही नहीं गया। शोएब इकबाल अपने एक रिश्तेदार को देना चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी इनके युवा इकाई के नेता हैं उस्मान कुरैशी, उसको देना चाहती थी और उसे ही दिया। लेकिन अब देखिए, मौजूदा विधायक आले इकबाल भी नाराज और हो सकता है कि वो दूसरा रास्ता खोजे, क्योंकि उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी। और शोएब इकबाल अब पिता ने तो इस्तीफा ही दे दिया है और मटिया महल के बड़े नेता है, सालों साल से वहां पर इनका प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव है, तो आम आदमी पार्टी की तो वहां हालत खराब हो ही रही है। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, सीलमपुर, वजीरपुर, यहाँ से भी इनके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है और यहाँ पर ज्यादा इनकी नजर है कि यहाँ क्या बगावती एक्टिविटीज हो रही है, क्या बगावती काम हो रहे हैं। और ऐसे इलाके में ये भी सुनने में आ रहा है कि इनके विधायक ही पार्षद को हराना चाहते हैं। ऐसा भी हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद को हराना चाहते हैं और बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं अंदर खाने से। पूर्व विधायक तो खुलकर प्रचार कर रहे हैं। तो पूरी पार्टी बिखर चुकी है। वो कहते हैं तिनका तिनका बिखर जाना, वो हाल हो चुका है। और सौरभ भारद्वाज को जिम्मेदारी दी है, तो कैसे कैसे करके ये सिमटना चाहते हैं। बैठक करने वाले हैं दिल्ली में और बगावती नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं, जिनमें विधायक, पूर्व विधायक भी शामिल हैं। और ये बहुत सोचने वाली बात है कि जो पार्टी अभी अभी चुनाव लड़कर आई है और इनके करीब 25 से ज्यादा इनके पास विधायक है, ऐसा भी नहीं कि सुपड़ा साफ हो गया था, और उन विधायकों को जरा भी इंतजार नहीं है, पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। यानी कि उन्हें आम आदमी पार्टी पर भरोसा ही नहीं है। ये भी भरोसा नहीं है कि अगली बार सत्ता में आ जाएंगे, ये अरविंद केजरीवाल कुछ कर पाएंगे। उन्हें ढहता लग रहा है, इनका किला तो अब ढह चुका है आम आदमी पार्टी का, और इसीलिए बगावत कर रहे हैं, कोई और रास्ता भी खोज रहे हैं। क्योंकि देखिए, चुनाव तो आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रही है। भाजपा ने भी उम्मीदवार खड़े किए हैं उपचुनाव के लिए, लेकिन वहां देखिए जो पार्टी है उसने मंत्रियों को, दिल्ली के मंत्रियों को लगा दिया है, जिला अध्यक्षों को, सांसदों को, विधायकों को, सबको लगा दिया है कि 12 उपचुनाव की सीटें जो हैं हमको जीतनी ही जीतनी है, क्योंकि इससे एमसीडी की संख्या पर भी असर पड़ेगा। और ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए भी उतना अहम हो जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कभी एमसीडी में बहुमत में थी, इनके पास 130 के करीब पार्षद तक हो गए थे, वो आज 112-13 पर आकर अटकी हुई है। तो इनके तो बुरे हाल है। लेकिन यहाँ अंदर से ही झटके लग रहे हैं। और सिर्फ इतना नहीं है, इनके 15 पार्षद तो इस्तीफा भी दे चुके हैं पहले। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, इंद्रप्रस्थ विकासशील पार्टी, और उसका कहना है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे और उसका साथ हम देंगे। अगर हम यहाँ पे साथ देने की स्थिति में आते हैं तो हम उनका साथ देंगे जो कि एमसीडी के लिए काम करेगा, दिल्ली के लिए काम करेगा। अब देखिए, ये लोग सब आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, आम आदमी पार्टी तो छोड़ दी, तो यानी कि अब जाएंगे कहाँ, किसका साथ देंगे? कांग्रेस कुछ है नहीं एमसीडी के अंदर, तो बीजेपी का ही साथ देंगे। तो कुल मिला के तो समझ ही आ जाता है कि आम आदमी पार्टी के अपने ही नेता उनके खिलाफ हो चुके हैं। और जब दिल्ली में इतना कुछ चल रहा है, तो अरविंद केजरीवाल पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में लगे हुए हैं, वहां पर भगवंत मान को किनारे करके सरकार चलाने में वहां के सुपर सीएम बने हुए हैं। ये सीएम बने बिना रह नहीं सकते हैं। सत्ता सुख, मंत्री आगे पीछे घूमे, अधिकारी आगे पीछे घूमे, इसके बिना मजा नहीं आता है। तो वो मजा दिल्ली में तो मिलेगा नहीं, वो मजा मिल रहा है पंजाब में। फिर वहां इन्हें ये भी डर है कि भगवंत मान के भरोसे छोड़ दिया तो हम चुनाव हार जाएंगे। भगवंत मान ने तो कुछ करना नहीं है, 1.5-2 साल में कुछ किया नहीं, वो अपना शराब पी के मस्त
कॉमेडी करो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठो और सत्ता के मजे लो, वही चल रहा था उनका। उसका नतीजा ये हुआ कि जब यहाँ चुनाव हारे तो अरविंद केजरीवाल भागे भागे पंजाब गए कि नहीं जी मैं सरकार चला रहा हूँ, ये दिखाने के लिए। लेकिन इसका नुकसान इन्हें दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली इकाई के नेताओं की भी मांग है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए, यहाँ पर जो बीजेपी सरकार सत्ता में आई है अभी वहां पर एक्टिव हो, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है। वो पंजाब चुनाव से पहले यहाँ नहीं आएंगे। आएंगे कब? पंजाब में हारे या जीते जो भी होगा, जब दिल्ली में चुनाव होने वाला होगा तब कहेंगे मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं आ गया हूं। और वहां अभी कह रहे हैं मैं पंजाब दा पुत्र हूं। तो अभी पंजाब दा पुत्र बनना है, दिल्ली का बेटा बनेंगे वो जब चुनाव से 1 साल पहले, जब दिल्ली में होगा। लेकिन पार्टी संगठन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और ताजा ताजा बने विधायक भी विरोध में आ गए हैं। और पूर्व विधायक और नेताओं का तो क्या ही कहना है। किसी को अपने रिश्तेदार उतारने थे, किसी को कोई और उम्मीदवार उतारना था, किसी को था कि भाई हमसे सलाह करके उतारते। लेकिन आम आदमी पार्टी में तो वो ऊपर से ही सब तय हो जाता है और वही हुआ। और अब इतनी बात बढ़ गई है कि इन्हें डराने के लिए उन्हें निकालना पड़ रहा है। ये बीच में अचानक से ऐसे ही बैठक करके क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि एक तो सफाई हो जाए, जो जाना चाहता है जाए, निकाला जाए। दूसरा, बाकियों में डर लग जाए कि भाई ऐसे बयानबाजी नहीं देनी है वरना पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। तो ये नौबत आ गई है, जबकि ऐसी चीजें होती कम है। पार्टी में एकाध होता है, उसको निकाल दिया जाता है। ये डराने की कोशिश है, इसलिए बैठक अलग से की जा रही है। अब इस बैठक में भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वो पंजाब में है। पर पंजाब में भी होने का कुछ खास फायदा इनको हो नहीं रहा है। अब जैसे कि तरन तारण की सीट पर उपचुनाव था, इन्होंने जीता उपचुनाव, लेकिन कैसे जीता? अकाली दल के नेता हरमीत सिंह संधू, जो पहले 3 बार विधायक रहे थे, वो अपनी पार्टी में इन्होंने लिए, तब वो जीते। जबकि ये सीट पहले इनकी थी। जिस सीट पर कोई विधायक पहले से रहा होता है, इनके विधायक का निधन हो गया था, इस सीट इनके पास थी, इनके लिए तो जीतना बहुत आसान होना चाहिए था। लेकिन इनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई, नाक में दम हो गया इनके। और अकाली दल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस सीट पर, ये किसी तरह जीत पाए हैं आम आदमी पार्टी वाले। तो तरन तारण पर इन्हें इतनी मुश्किल हो गई। लुधियाना पश्चिम में पूरी टीम बुलानी पड़ी, कारोबारी लगाने पड़े। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने तो वहां पर तंबू ही गाड़ लिया, तब जाके जीते। तो जितनी मतलब कोशिश करनी पड़ रही है, उतना यानी कि मामला कठिन है इनके लिए। और पंजाब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। किसानों के बीच इनकी स्थिति क्या है ये पता ही है। लैंड पूलिंग पॉलिसी और भी ये जो इनके पिछले काम रहे, उससे किसान खुश नहीं है, किसान संगठन खुश नहीं है। किसान संगठन जैसे बीजेपी के खिलाफ पड़े हुए थे पीछे, अब जब भगवंत मान ने उन्हें बॉर्डर से उठाया तो भगवंत मान के पीछे पड़ गए हैं। वही सब किसान संगठन है। तो भगवंत मान जो तब मजा उठा रहे थे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, अब ये मजा उठाए इन किसान संगठनों का। तो इनको उनसे भी चैलेंज है। साथ ही पार्टी के अंदर गुटबाजी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा वहां जम गए हैं। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है और इन्होंने अति कर दी है। कैबिनेट की मीटिंग लेना, मंत्रियों की मीटिंग लेना, अधिकारियों की मीटिंग लेना, ये सब काम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। कोई उद्घाटन हो, कहीं कोई कार्यक्रम में जाना हो, भगवंत मान अकेले नहीं जा सकते। यहाँ तक कि गुरुद्वारे में भी साथ जा रहे हैं इनके, वो गुरुद्वारे भी अकेले नहीं जा रहे हैं, उसमें भी अरविंद केजरीवाल पीछे पीछे लगे हुए हैं। तो भगवंत मान पे तो इनका भरोसा बिल्कुल भी नहीं रहा। उनकी कुर्सी तो खतरे में है ही, लेकिन पार्टी भी खतरे में है। और इनके विधायकों का और अधिकारियों का कहना है, मीडिया रिपोर्ट से कई बार आ चुका है कि यहाँ पर अब चल नहीं रही है पंजाब के जो विधायक हैं, नेता हैं, यहाँ चल रही है सिर्फ दिल्ली से आए हुए लोगों की। और अगर जो मनीष सिसोदिया केजरीवाल के आगे पीछे कर लेगा, उसकी यहाँ पे बात बनने वाली है। और अभी तो टिकट के समय तो ये और ज्यादा होने वाला है। पार्टी में बड़ा कंफ्यूजन है। मुख्यमंत्री भगवंत मान है, लेकिन फैसले वो नहीं ले सकते। साइन वो ही करेंगे, लेकिन साइन की मंजूरी कोई और देगा। तो अब विधायक सांसद जाए किसके पास? तो यही चल रहा है और इनको वहां पे ज्यादा दखल देने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी बिहार के चुनाव हुए थे, बिहार चुनाव में अरविंद केजरीवाल नहीं गए प्रचार करने, सिसोदिया नहीं गए, और भगवंत मान तो वैसे भी नहीं जा सकते जब ये दोनों नहीं जाएंगे तो, क्योंकि ये दोनों जाएंगे, हेलीकॉप्टर लेकर जाएंगे, तब तो भगवंत मान भी बिहार आएंगे। तो वो भी नहीं आए। तो बिहार में सिर्फ संजय सिंह लगे हुए थे, यानी कि कहने को चुनाव लड़ा, लेकिन मतलब कुछ नहीं है। मतलब है पंजाब से, क्योंकि एकमात्र अब वही राज्य बचा है जहां इनके पास सत्ता है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चला जाएगा और कहीं भी सत्ता में नहीं रहेंगे तो मजा कैसे उठाएंगे? बंगलों में, सरकारी बंगलों में कैसे रहेंगे? इसीलिए किसी भी तरह पंजाब का चुनाव जीतना चाहते हैं। दिल्ली भले ही दांव पर लगा दी है, दिल्ली में कुछ भी होता रहे, अरविंद केजरीवाल शक्ल नहीं दिखाएंगे और इसका खामियाजा इनकी पार्टी का संगठन भुगतेगा। और ये इसीलिए पंजाब में बैठे रहेंगे, पर पंजाब में भी इसका नुकसान ही इन्हें आने वाले चुनाव में होने वाला है, क्योंकि
पार्टी के अंदर जो गुटबाजी वहां भी बढ़ रही है, वो गुटबाजी के चलते सब अपना रास्ता देख रहे हैं, कोई अकाली दल, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी। और धीरे धीरे जब चुनाव नजदीक होंगे तो ये सब दल बदल, भागम भाग सब दिखाई देगी, क्योंकि अपने नेता ही नहीं मानते कि पार्टी मजबूत है। साथ ही उन्हें यह भी लगता है इसमें रहकर फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी चलती नहीं है, हमारी सुनी नहीं जाती, हमारे कार्यकर्ताओं वॉलंटियर्स को नौकरी पर रखा नहीं जाता, तो फायदा क्या है इस पार्टी में। यही सब चल रहा है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली और पंजाब दोनों जगह इनके संगठन में बगावत का माहौल है, विरोध का माहौल है। और अरविंद केजरीवाल इस बीच किसी तरह कुर्सी पकड़कर बैठे हैं कि कैसे भी करके सीएम की कुर्सी हमारे पास रहे, सत्ता हमारे पास रहे, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, साम दाम दंड भेद। मनीष सिसोदिया कह ही चुके हैं ये बात। तो अरविंद केजरीवाल इसी उधेड़-बुन में है। अब ये इनकी अति सक्रियता इन्हें क्या किस कगार पर जाकर ले जाएगी, ये कुछ सालों के अंदर पंजाब के चुनाव नजदीक आते आते पता चल जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।